हेलो, मैं डॉक्टर दिलीप की तरफ से आज आप सभी भाई-बहनों को, मेरे सभी देशवासियों को प्रणाम, नमस्कार। मैं आज आप लोगों से उस बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिस बीमारी को लेकर आजकल लोगों में बहुत दहशत फैली हुई है, जिसे हम लोग कह रहे हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? इतनी ज़्यादा तादाद में, इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। पहले भी होता था, पहले कहते थे दिल की बीमारी है, हो गई। क्या हुआ? दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया, आदमी की डेथ हो गई। आज भी हो रहा है, लेकिन आज जो है इतनी कम उम्र में होना, ये एक बात समझ में नहीं आती। तो ये क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत सरल शब्दों में और थोड़े समय में और सरल शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आजकल का जो हमारा खान-पान है, वो एकदम बिगड़ गया है। हम लोगों ने खुद ही उसे बिगाड़ दिया है। देखिए, जब खाने का मन करता है तो हमें खाना चाहिए बाहर, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो हम डेली-डेली बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे, ये सब डेली-डेली में जब रूटीन में रख लेते हैं, तो वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है। और ये हेल्थ को जो हमें नुकसान पहुँचाता है, इनडायरेक्ट हमारे परिवार को परेशान करता है, उससे हमें वेल्थ में भी हमको परेशानी होती है और ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी-सी 2 बातें आप सुनकर उसे अपनी लाइफ़ में उतारने की कोशिश करें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हार्ट अटैक है क्या? अभी कल-परसों कुछ दिन पहले की बात है, सुष्मिता सेन को भी हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से और डॉक्टरों के अथक प्रयास से उनको बचा लिया गया और सतीश कौशिक जी चले गए। तो वो क्यों चले गए? क्योंकि उनके हार्ट में जो प्रॉब्लम हुई थी, वो अलग टाइप की रही होगी और उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम अलग टाइप की रही होगी। ये सीवियर होते हैं, 3 टाइप के, लगभग 3 टाइप के इसमें माने जाते हैं, जिसमें एक तो कभी-कभी पता भी नहीं चलता है कि हार्ट अटैक आया कि नहीं। इंसान को थोड़ी-सी गैस-वैस बनी, उसने सोचा कि गैस-वैस है, लेकिन वो एक प्रारंभिक रूप होता है उसका, हार्ट प्रॉब्लम का। सेकेंडरी में क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने मैनेजमेंट से अपनी मेडिसिन्स देकर पेशेंट को बचा लेते हैं। और थर्ड में क्या होता है, थर्ड जो स्टेज होती है, वो भयंकर होती है। उसमें कभी-कभी डॉक्टर तक पहुँच भी नहीं पाता है इंसान और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये होता क्यों है? वैसे तो हार्ट क की कई एक बीमारियाँ हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जब आप जाओगे, कोई भी इंसान जिसे कुछ तकलीफ़ है, अगर उसे लगता है कि उसे कुछ घबराहट हो रही है, कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, सो उसे अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर तुरंत उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए, ना कि उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हमारा किचन का सिंक होता है, तो सिंक के अंदर देखिए चोकअप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है और एक दिन सडन चोकअप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है सिंक। तब हम उसमें ड्रेनेज वगैरह डाल के उसको क्लियर करते हैं और उसके बाद में वो क्लियर हो जाता है। अगर ड्रेनेज से क्लियर नहीं होता है, तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं और प्लम्बर आने के बाद में उसको क्लियर करता है, उसके बाद में वो सही होता है। सेम प्रोसेस लगभग वहाँ है। हार्ट अटैक से जो डेथ होती है, वो ज़्यादातर ब्लॉकेज की वजह से होती है। 70 और 80% डेथ जो है ना, ब्लॉकेज की वजह से होती है। और ब्लॉकेज होता क्यों है?
ब्लॉकेज होता तब है जब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। बहुत सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूँ आपको। कोलेस्ट्रॉल जमा होने और कोलेस्ट्रॉल क्यों जमा होता है? जो हम चर्बी, घी, ऑयल ये सब खाते रहते हैं, उससे वो बढ़ता रहता है। 80% कोलेस्ट्रॉल होने के बाद भी इंसान की डेथ नहीं होती। लेकिन जब वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जब वो ब्लॉकेज हो जाता है 100% तो सडन डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस इसी कोलेस्ट्रॉल को आपको रोकना है। कोलेस्ट्रॉल को 70-80% में तो पता भी नहीं चलता है कि उसका इतना ब्लॉकेज मतलब 70-80% कोलेस्ट्रॉल हो चुका है और उतना उसको ब्लॉकेज हो चुका है। ये पता कब चलता है? जब 100% के आसपास पहुँचता है और उस टाइम पे बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरा आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप हर साल या 6 महीने में जैसी कैपेसिटी हो जिसकी अपने फैमिली डॉक्टर से मिलके कार्डियोलॉजिस्ट से मुझसे एमडी से मिलके अपना ट्रीटमेंट कराएँ और इस बीच में अपने खान-पान पर ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले आप ये 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपका रिस्क जो है 50% कम हो जाएगा। पहली बात तो ये कि रात को सोने के कम से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। अगर 2 घंटे पहले नहीं खा सकते क्योंकि आजकल जो है इंसान ड्यूटी करता है, आते-आते लेट हो जाता है, तो कम से कम 1 घंटे पहले तो खाना खा ही लीजिए। उसके बाद में आप सोने जाइए। इस बात को ध्यान रखिए और सेकेंडरी लहसुन और अदरक। लहसुन जो है, उसको आप भाजी में डालकर खाइए डेली और या फिर कच्चा एक कली तोड़ लीजिए, कली के 2 टुकड़े कर लीजिए, 1 कली लीजिए खाली, 1 कली को छील लीजिए, छीलने के बाद में उसके 2 टुकड़े करके उसको पानी के साथ में निगल लीजिए। एक प्रोसेस ये है, अगर आपको बास आती है लहसुन खाने में, तो उसको भाजी के साथ में आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अदरक जो है ना, सुबह चाय के साथ में अदरक डालकर ही चाय पीजिए। बिना अदरक की चाय मत पीजिए। तो आपका जो ये प्रॉब्लम है हार्ट की और बाहर का खान-पान, शौक अगर कभी है, कभी पार्टी-सार्टी है, तो आप ले लीजिए, लेकिन डेली रूटीन में उसे मत रखिए। इस बीमारी से बचने के ये घरेलू उपाय हैं और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इनका आप ध्यान रखते हुए अपने फैमिली डॉक्टर से, अपने एमडी डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए और अपना सावधान रहिए। कोशिश कीजिए स्ट्रेस ना बढ़े, आपस में प्यार सद्भावना बनाए रखिए। नफ़रत में कुछ नहीं रखा है। इंसान ना कुछ लेके आया था, ना लेके जाने वाला है। एक-दूसरे की इज़्ज़त, मान-मर्यादा कीजिए, प्यार कीजिए, बस और एक-दूसरे को सहयोग दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।